चलिए जल्दी से चलते हैं। टोटल 2 घंटे का रूट था और अभी 1 घंटे ट्रेवल कर चुके हैं। भीड़ यहीं से दिखना शुरू हो गई है। हम लोग पहुंच चुके हैं तमन सफारी के एरिया में और अभी एंट्री गेट पे जाएंगे। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग कार में बैठे बैठे एंट्री गेट से पहले टिकट ले सकते हैं, टिकट बूथ से। और हमने प्रीमियम पैकेज लिया है क्योंकि प्रीमियम पैकेज में पांडा भी आता है और नॉर्मल टिकट्स में पांडा नहीं आता है। तो अब आगे चलते हैं। सफारी जर्नी लेफ्ट साइड, और यहाँ से हमारी सफारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। मैं तो पहले से ही बहुत एक्साइटेड हूँ कि हमारा फर्स्ट एनिमल कौन सा स्पॉट होगा। तो चलिए देखते हैं। और हमारा फर्स्ट एनिमल है एक एलिफेंट। हाय बोल रहे हैं। इनको मडी एरिया में रखा है क्योंकि ये अपने बॉडी पे मड फेंकते हैं ताकि ये इंसेक्ट बाइट्स और सन बर्निंग से बच सके। इनके ट्रंक में भी 40,000 मसल्स होते हैं, इसलिए इनको इतनी सेफ जगह पे रखा है। टाइम टू टाइम डाइट मिलती है। आगे और मिलेंगे, ये तो बस 2 ही थे। आगे चलते हैं अब। यहाँ पर उन लोगों के बहुत सारे दोस्त हैं। हमने रास्ते में ही बहुत सारी कैरेट्स ले ली थी सफारी जर्नी के टाइम, जो एनिमल्स हैं उनको फीड कराने के लिए। एक तो ये मांग रहे हैं, ले। ये इस साइड आ नहीं सकते क्योंकि बीच में ड्रेन बना रखा है, जिनको जिसको पार करके ये इस साइड नहीं आ सकते। यहाँ पर उनके बेबीज रखे हैं। अब आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं कौन सा एनिमल दिखेगा। आगे कुछ तो दिख रहा है यहाँ से, पर समझ में नहीं आ रहा क्या है। ब्लैक एंड व्हाइट है। वो रहा। हिप्पो तो नहीं है, कुछ है पर समझ में नहीं आ रहा। जूम इन करके देखते हैं। ये क्या है? पांडा जैसा दिख रहा था पर पांडा नहीं है, कुछ और ही था। आगे चलते हैं, और कुछ दिखेगा। और अब आ चुका है हमारे सामने हिप्पोपोटामस। ये 3,200 केजीज वेट के होते हैं और 3.5 मीटर लॉन्ग होते हैं। इनके कीपर्स भी इनको दूसरे साइड से खाना खिलाते हैं क्योंकि ये बहुत एग्रेसिव होते हैं और अटैक भी कर सकते हैं। और यहाँ पर भी सेम वही हो रहा है। अब आगे चलते हैं। आगे कुछ कैमल्स दिख रहे हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, एक्सपोर्ट किए थे ये कैमल्स। ये स्पेशल डबल हम्प्ड कैमल्स एक्सट्रीम सर्वाइवर्स होते हैं जो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट तक सरवाइव कर सकते हैं। ये 30 to 40 पाउंड्स ऑफ वेट कैरी करते हैं अपने साथ इन हम्प्स में। अब हमें दिख चुका है एक डीर। वैसे तो ये हमेशा हर्ड में रहते हैं अपने, लगता है ये एक अलग आ गया है। और आगे भी हर्ड है, ये देखो आगे एक बहुत बड़ा हर्ड है, लगभग 50 तो होंगे इसके अंदर, बहुत सारे। आगे चलते हैं अब। और अब हम लोग आ चुके हैं सन बेयर के पास, जिसे यहाँ पे और कोई नाम से बोलते हैं, बरुंग मडू। ये सन बियर बोलते हैं इन्हें क्योंकि इनके चेस्ट पे जो पैच होते हैं वो सन जैसे दिखते हैं। और ये सबसे स्मॉलेस्ट बियर हैं जो 70 सेंटीमीटर्स के होते हैं लगभग। इनकी टंग जो है वो सबसे लंबी होती है जो कि 10 इंचेस की होती है, मतलब लगभग 25 सेंटीमीटर।
इनके लिए इनके अकॉर्डिंग घर भी बना रखा है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। एक नॉर्मल बेयर ये बैठा। अब हम लोग आ चुके हैं चिंपांजीज के पास। इनके लिए इनके खेलने के लिए घर बना रखे हैं। एक चिंपांजी के अंदर 98.8% ह्यूमन डीएनए होता है, तो सेल्फ मेडिकेशन भी कर सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं। ये भी एक केज बना रखा है ग्लास लगाकर। लगता है इसके अंदर भी कोई डेंजरस एनिमल होगा। एनीवेज आगे चलते हैं। आउल इमरजेंसी। और अब आ रहा है हमारे सामने एक रियल लाइफ पोकेमोन, तापीर तेनुक। इसे हमेशा वीडियोस में ही देखा है, आज रियल लाइफ में देखेंगे। रियल लाइफ पोकेमोन दिख चुका है। तमन पोकेमोन नाम होना चाहिए सफारी की जगह। वो रहा, वो बैठा हुआ। ये जो साइकिक टाइप पोकेमोन था वैसा ही दिखता है। अफ्रीकन टाइगर्स, वो बैठा है एक तो, सोया हुआ है। उनके लिए नीचे नीचे बना रखा है। उनके लिए नीचे नीचे बना रखा है ताकि वो अटैक ना कर दे। एक ही दिखा, लगता है सब नीचे हैं। पानी भरा है नीचे तो। क्या सीन है। पेड़ों की डिजाइन्स भी एकदम सेट टाइप के बना रखे हैं। और हम लोग इस पूरे तमन सफारी पार्क की हिस्ट्री जानेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।